चल लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम पीएचपी से डेटा जो एचटीएमएल फॉर्म से डेटा लिया पीएचपी में, और देन पीएचपी से डेटा लेके हमने क्या किया, डेटाबेस में सेव करवा दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि सारा डेटा जो हमने डेटा मकसद टेबल में इंसर्ट किया वो हमारे पीएचपी पे रिफ्लेक्ट हो, यानी जैसे हम चलाते हैं, ये हमने चलाई ये फाइल, यहाँ पर जैसे ये आ रहा है, इधर हमारा सारा वो डेटा जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये डेटा यहाँ पर उठ के आ जाए पीएचपी की फाइल में। ठीक है, तो हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले तो हम एक न्यू फाइल बनाने लगे हैं। कंट्रोल एन किया मैंने, कंट्रोल एस किया, मैंने क्या किया व्यू यूज़र की, तो मैं वी यू डॉट पी एच पी के नाम से, यानी वी स्टूडेंट्स व्यू यूज़र। ठीक है, तो हमने सेव किया। अब यहाँ पर सिंपल पी एच पी के टैग ओपन एंड क्लोज करना है, या बल्कि मैं पहले एच टी एम एल का कोड कर देता हूँ। अब क्योंकि मुझे एच टी एम एल में टेबल वो ये जो डेटा दिखाना है वो टेबल फॉर्म में दिखाना है, तो जैसे तो मैं थोड़ा सा एच टी एम एल का कोड करता हूँ टेबल बनाने के लिए, ताकि हम टेबल बना सकें। ठीक है, बना तो हम पीएचपी के इको के थ्रू भी सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि हम पहले इससे करवा लें। सीधा हमने ये किया, आर किया टेबल, फिर हमने टी एच किया, नहीं कहा भाई पहले जो सीरियल नंबर हो जाए, बल्कि पहले नेम कर देते हैं, नेम देन ईमेल। जस्ट मैं अभी फ़िलहाल ये करवाता हूँ, और ईमेल। ठीक, अब हमने क्या करना है, ये हमने किया। अब मैंने इस टेबल के ये अंदर पीएचपी की ओपन एंड क्लोज टिक लगा देना है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने सारा वही काम करना है जैसे डेटाबेस कनेक्ट किया था और क्या थे बाकी क्यूरी वगैरह। ठीक है, तो मैं सिंपली ये काम करता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ कोड। अच्छा, ये सारा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो टाइम वो थोड़ा कम लगे। ठीक, तो माइस्क्यूएल, अच्छा हर दफ़ा में हमें मकसद ये करने की ज़रूरत नहीं है कि डेटाबेस हर फाइल पे कनेक्ट हो। ये फ़िलहाल अभी हम आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं, फिर हम ऐसे भी करेंगे कि हम एक ही जगह डेटाबेस के कनेक्शन बनाएंगे, फिर हर जगह उनको यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, इसकी यूटिलिटी बनाएंगे। ठीक, अब हमने क्या करना है, क्यूरी लिख देनी है, तो हम बस क्यूरी लिखते हैं। अब सिलेक्ट की क्यूरी हमने आपको बताई हुई है, तो हम यहाँ क्या करें, सिलेक्ट सारे फ्रॉम TBL STD। ठीक है, ये हमने अपने टेबल का नाम है। अब हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है, सिंपल वैसे ही जैसे हम पहले भी करवा चुके हैं।
कनेक्शन देना है। और इसके बाद कनेक्शन के बाद हमने क्या करना है, क्यूरी बता देनी है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको लूप के अंदर लूप बनाएंगे कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ डेटा। अब मैं एक और मेथड कॉल करूँ माइस्क्ल फेच एरे है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं सारा डेटा फेच करवाऊंगा। अब हम यहाँ पर यहाँ पर ये को लगा रहे हैं, इस एक को में हम काम करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स क्यों बताया, क्योंकि हमने एरे के थ्रू फेच किया, तो इसलिए हम यहाँ पर जो कॉलम को बताएंगे बाय इंडेक्स बता रहे हैं। ठीक है, हम बाय कॉलम नेम भी कर सकते थे, वो कॉलम नेम में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप मकसद एरर चांसेस हैं उधर, तो इसलिए हमने क्या किया, बाय इंडेक्स इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं। हमारा क्या था, फाइल का नाम vu.php ना, .php सही यार। अब हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, ये डेटा आ गया हमारा आउट क्या। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने क्या कहा कि भाई मेरा जो टेबल है वो फुल उस पर आए, बॉर्डर दिया इसको मैंने, पूरा 1 दिया, विद दी थी मैंने 100%। सेल स्पेसिंग कर दी हमने 0 पिक्सल। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा लुक इसका। ठीक है, हो गया लुक पता। अच्छा, अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि भाई सीरियल नंबर भी आ जाए, तो हम सीरियल नंबर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या हम एक वेरिएबल बनाया, नंबर मैंने दिया 1 से स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर एक हेडर भी दे देते हैं पहले। अच्छा, ये हमने हेडर दे दिया। अब इस हेडर में हमने क्या किया, सीरियल नंबर दिया, सीरियल नंबर की हेडिंग दे दी। ठीक,
अब हमने इसको नीचे कॉल करना है IRTT इस नंबर में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट करा दिया। अब हम जाके देखते हैं आगे सीरियल नंबर 1 2, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, हमने इधर सीरियल नंबर भी ले लिया। तो इस तरीके से आप जैसे चाहें इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी फॉर्मेटिंग आप टेबल पे अप्लाई कर सकते मकसद की हो आप वो कर सकते हैं, ठीक। अब फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर मेरा सेंटर में आना चाहिए, तो मैं इसको फर्दर इस तरीके से भी कर सकता हूँ। सही, देखिए आ गया सेंटर में। तो आप इस तरीके से जितनी भी आपको फॉर्मेटिंग आती है आप टेबल की, आप वो सारी अप्लाई कर सकती हैं, वो सारा इफेक्ट देगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने सारा डेटा लेके PHP वो डेटाबेस से इधर PHP में रिफ्लेक्ट करा दिया इन टेबल फॉर्म में।